नहीं सर, यकीनन मैं तो इतना बड़ा क्रिकेट का फैन नहीं हूँ सर। मैं देखना पसंद भी नहीं करता ज्यादा। लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मैंने बोला मेरी बला से कोई भी जीता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। क्योंकि जो मुल्कों के मसाइल होते हैं सर, वो क्रिकेट पिच पे सॉल्व नहीं होते। ये मामले सर यूनाइटेड नेशंस में सॉल्व होंगे। इनके फैसले जैसे FATF है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके फैसले लाइन ऑफ कंट्रोल पे होंगे। तो ये जैसे कहते हैं कि सर तफरी में थोड़ा सा हो गया कि एक जमाने में मुर्गे लड़ाते थे लोग, घोड़े दौड़ाते थे, तो वैसा क्रिकेट चलता है आजकल। आई डोंट मीन टू बी लिटिल अ गेम। मैं तो क्रिकेट पे गौतम गंभीर भाई हैं, गौतम भाई के अलावा मैं किसी को क्रिकेटर को फॉलो भी नहीं करता ट्विटर पे। सो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर कि किसी भी प्रकार से मैं कुछ नहीं। बट शेख रशीद ने जो बोला सर, ये पता है कि ये ऐसे बयान दे देते हैं जो कि खुद इन पे उल्टे पड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। शेख रशीद ने बोला कि जो भारत की हार है और पाकिस्तान की जीत है वो आलम इस्लाम की जीत है। तो मैं शेख साहब से ये पूछना चाहता हूं कि शेख साहब आप एक बात बताएं, चलिए ये आलम इस्लाम की जीत है, हम मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, ये इस्लाम की जीत है। तो जो 12 मैच आप पहले हारे थे वो इस्लाम की हार थी क्या? आप ये बोलना चाहते हैं कि वो आलम इस्लाम की हार थी जिसको अब ये जीत हो? अगर ये जीत थी तो पहले बारी हार हुई होंगे ना। अगर आप ये कहना चाहते हैं फिर हम कबूल करते हैं साहब, क्योंकि 12:1 इज अ वेरी गुड रेशियो और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब 12 बार हम जीते, चलिए एक बार आप जीत गए। अगर आप इसको आलम इस्लाम की हार मानते तो ये सब चीजें बचकानी चीजें। शेख साहब की एक रावलपिंडी में सर एक जिसको कहते हैं ना कि दाएं बाजू की कुछ जमातें हैं, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको सब डायलॉग बाजी सुनने में अच्छा लगता है। तो पर उनको ये समझना चाहिए कि नाउ ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा सा कम बोलें, थोड़ा सा संजीदा होके बोलें, क्योंकि इनकी आर्ग्यूमेंट में होल्स पिक करना सर, ये मैं तो कम से कम सोते सोते पिक कर दूंगा। मुझे जो भी इनकी सिंपल सी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं ना आलम इस्लाम की जीत, तो पहले 12 बार हारे थे, वो क्या था? वो हार थी आलम इस्लाम की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिस वाज नॉट इस्लाम अगेंस्ट हिंदुइज्म। अगर इनका इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैच होगा, दैट इज नॉट इस्लाम अगेंस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो ऐसा तो नहीं है सर, ये तो क्रिकेट मैच है। अब हार गए, कोई जीत गया, कोई हार गया, कहानी खत्म, मुबारक हो, दैट्स इट। पर इसको ये जिहाद विहाद का नाम दे देते हैं। पर जब एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ तैर सर, इसको जिहाद का नाम देंगे, फिर जब दूसरी साइड कुछ बोलेगी फिर देन दे विल प्ले द विक्टिम कार्ड, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे। ये भी तो चक्कर है। इमरान खान का भी कमेंट है कि मैं इंडिया से अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी अभी इंडिया क्रिकेट मैच में हारा है तो उनका मूड खराब होगा। अब ये देखिए, जैसे कि क्रिकेट खेलने से पहले इंडिया इनसे बात करना चाह रहा था। तो मुझे लगता है इमरान खान के सपोर्टर्स जो भी हैं पीटीआई के, दोज आर आल्सो नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो खान साहब के क्लोन हैं एक किस्म से ना, कि मैं इंडिया से भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी इंडिया T20 का मैच हारा है। जैसे कि T20 का मैच खेलने से पहले इंडिया मरी जा रही थी इनसे बात करने के लिए। इन्होंने अप्रोच करा है अमेरिका को, हमसे हमारी इंडिया से बात कराओ। वो CNN का मैं हवाला देना चाहता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा वो आर्टिकल CNN में छपा था कि पाकिस्तान अमेरिका के सर घुटनों के सामने आ गया, घुटनों पे आ गया उसके सामने, और कहने लगा कि जनाब हम आपको सब कुछ देंगे, आपके साथ हम MOU भी साइन करेंगे, आप हमारा हवाई रास्ता जो है, हवाई मार्ग वो इस्तेमाल करिए, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करिए, हिंदुस्तान से बात करा दीजिए हमारी। तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने जो अपने लोग हैं पाकिस्तान में, जो पीटीआई के कारकुन हैं, वो दिमाग से पैदल है पीटीआई के कारकुन, तो उनको खुश करने के लिए ये सब डायलॉग बाजी करते हैं कि हमने मैच हरा दिया। ये बाहर जाके ये पैर लग जाते हैं अमेरिकन की कि इंडिया की बात करा दो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में खुद कंफ्यूजन है सर, बहुत ज्यादा। सर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो देखिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है सर, वो तो इस्लामिक है और वो लोग यहाँ पे मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमारा तो ऐसा है सर कि उनको रिटर्न दिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एश्योरेंस दिया होगा उनको, तो वो आए यहाँ पे, सब कुछ देखा उन्होंने, विजिट करा, फिर उन्होंने MOU साइन करा। दूसरी चीज है कि ये शारजा से श्रीनगर, श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट भी हो गई। सुनने में आया है सर, अभी इसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि श्रीनगर टू कोलालमपुर और श्रीनगर टू लंदन की भी फ्लाइट्स, ऐसा मेरे श्रीनगर के दोस्त कह रहे हैं। हो सकता है सरकार जो है इसका अनाउंसमेंट करे ना करे, ये मुझे नहीं पता है ये खबर कितनी सच्ची है, लेकिन वहां पे बाजार बहुत गर्म है इस खबर का। लेकिन ये शारजा वाली फ्लाइट शुरू कर, देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स कभी कश्मीर से जाती नहीं थी सर, तो उसमें दो पहलू हैं। जाती थी पहले दिल्ली जाइए, फिर दिल्ली से आगे, अब डायरेक्टली कश्मीर को दुनिया से जोड़ दिया है इन्होंने, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तो ऐसी बात नहीं है सर कि कोई अनाउंसमेंट हुआ था इसमें ना, जैसे कि होता है कि अनाउंसमेंट हो गया, वो इनॉग्रेशन हो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी, ऐसा नहीं है। उन्होंने अनाउंसमेंट जब करी जब वो एक्चुअली फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, सो दैट फ्लाइट टुक ऑफ।
एंड वो हो चुका है। दूसरी चीज है कि ये जो फ्लाइट जा रही है सर, मैं यही तो कहता हूं कि इमरान खान अपने खुद के लोगों को झूठ बोलता है। और अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा समझें इस चीज को कि आपका इमरान खान आपसे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। ये फ्लाइट जा कहां से रही है? श्रीनगर से जा रही है शारजाह। इसका रास्ता के लिए है फ्लाइट से, 4.5 घंटे की फ्लाइट है। ये किस रास्ते से गई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से फ्लाइट नहीं गई? अगर ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से गई है तो जैसा एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने अमेरिका को बोला था, क्या भारत को भी ऐसा एब्सोल्युटली नॉट बोला है कि नहीं बोला? मैं चाहता हूं पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा इमरान खान से पूछें कि खान साहब, आप सबके सामने कुछ और करते हैं, पीठ पीछे आप कुछ और करते हैं। जो भारत की फ्लाइट जा रही है कहां से जा रही है, जरा हमें बताइए। आपको पूछना चाहिए। अमेरिका ने जब बमबारी करी थी और आपके जो वहां पे लोग मारे थे, आपके खुद पाकिस्तान के अंदर लोग मारे थे बहुत पहले मुशर्रफ के टाइम पे, और अब अफगानिस्तान में जो बॉम्बिंग करी है वो कहां से जा रहे हैं ड्रोन्स? आप ये भी पूछिए। तो सबके बारे में पूछिए सर। वहां पे बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है, वहां पे ब्रिजेस बन रहे हैं सर। वहां पे पुलवामा में जहां पे वो पुलवामा का अटैक हुआ था सर, लेथपुरा करके जगह है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सीआरपीएफ की वहां पे बटालियन भी है। मैंने विजिट भी करा था। आई पेड होमेज देयर। जो हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए वहां पे उस एरिया में सर, आई थिंक 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करके आए हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ही हैज अनाउंस्ड दिस थिंग। तो वो भी हो रहा है सर वहां पे। वहां पे मेडिकल कॉलेज शायद बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात चल रही है सर। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात चल रही है। तो इन सब से क्या होगा? जॉब्स। जॉब्स कैसे होते हैं? जॉब्स ये थोड़ा ना होता है कि सर आपने 2 लाख लोग आपने भर्ती कर लिए इन योर गवर्नमेंट सर्विस। वो जॉब्स नहीं होते। आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है प्राइवेट सेक्टर में, और वो सरकार कर रही है सर। इन सब से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आएगी। अब देखिए, बाहर से लोग जाएंगे आएंगे, सिर्फ ये नहीं होगा ना सर। फिर इसके बाद मतलब यहाँ से दे विल ऑल्सो भी, कश्मीर में कारपेट्स बड़े मशहूर हैं, कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स बड़े मशहूर हैं। तो जो कार्गो के प्लेन जाएंगे सर, फिर ये सब लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, कार्गो के प्लेन हैं वो लेकर जाएंगे। ये केसर है कश्मीर में, बड़ी मशहूर, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सैफरन इज ग्रोन इन कश्मीर से। ये सब फिर ये मिडल ईस्ट जाएगी और डायरेक्टली यहाँ से ट्रेडिंग एक्सचेंज बनेगा, जिससे डॉलर यहाँ पे आएंगे, वहां पे ट्रेड होगी। फिर उसके बाद अरब शेख हैं सर वहां से एज अ नेक्स्ट स्टेप। कश्मीर हैज गॉट सम वेरी गुड होटल्स। वहां पे ताज होटल है, वहां पे ललित होटल है, जो महाराजा का पैलेस हुआ करता था एक जमाने में। अभी भी महाराजा का ही पैलेस है, वो बिलोंग्स टू महाराजा। ललित वाले उसको ऑपरेट कर रहे हैं। दीज आर सुपर लग्जरी होटल्स। और होटल्स बनेंगे, यहाँ पे शेख आएंगे। लेट द शेख्स कम, लेट देम स्पेंड मनी इन कश्मीर एंड वी विल से वेलकम टू कश्मीर। और जो आलम इस्लाम की शेख रशीद बात कर रहे थे, वो आलम इस्लाम के जो लोग आते हैं पाकिस्तान में, वो तो शिकार करने आते हैं सर। वो चिड़िया वड़िया मार दी और ये सब मार दिया, इस सब के लिए आते हैं, या फिर शादियां वादियां करने के लिए आते हैं। और टेम्पररी सी शादी जो होती है, इंडिया में आते हैं सर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अरब शेख कौन सी जगह किस काम के लिए जा रहा है, हमें ये देखना भी जरूरी है सर। अरब शेख पाकिस्तान में कभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाता सर। इन्वेस्टमेंट अगर उसको करनी होगी तो भारत ही आएगा वो। ताहिर साहब, इसके पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहा था एक चीज, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर ऐसा है कि जब वो क्रिकेट मैच चल रहा था ना, उसके 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद भारत में क्या हो रहा था, मैं ये बताना चाहता हूं। मैंने ट्वीट भी करा था इसके बारे में सर। आईएनएस विक्रांत, भारत का इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, सेकंड सी ट्रायल्स के लिए लॉन्च हो गया। ठीक है सर। 60,000 करोड़ की मोदी जी ने एक हेल्थ स्कीम निकाली। टाटा ग्रुप ने बोला कि हम 15,000 करोड़ रुपए, विच इज रफली $2 बिलियन, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर। कश्मीर में ये फ्लाइट चल गई शारजा की, जिसकी हमने बात करी, और भी बड़ी बड़ी चीज हुई। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें इंडिया में, वही सर वो 72 घंटों में, ये 72 आवर्स में, जब ये यूफोरिया चल रहा था, मैच होने वाला है, मैच हो गया, जीत गए जीत गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सर ये जो चीज है कि ये मैच जीत गए। आपने सही बोला सर, जब कमी हो अच्छी खबर की किसी भी इलाके में, क्योंकि पिछली बार अच्छी खबर मिली थी, आई एम नॉट अवेयर सर, तो छोटी सी भी खबर मिल जाती है तो लोग बिल्कुल बावले से हो जाते हैं और सोचने लगते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब चल रहा है सर पाकिस्तान को लेके इस वक्त। दूसरी चीज आपने बात करी एनएसए को और स्पीकर को इनवाइट करा। मेरा थोड़ा सा इसमें बयानिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है सर, थोड़ा सा अलग है। और जैसा कि हमने सर जिस मुल्क में सर प्रधानमंत्री की नहीं चलती सर, उधर एनएसए की क्या चलेगी, वो तो सिविलियन है।
जिस मुल्क में प्रधानमंत्री की नहीं चलती सर, उधर स्पीकर की क्या चलेगी? तो ये सब ठीक है, ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बट सर वही चीज है कि मतलब ये इससे हासिल क्या होगा? आप अगर पॉजिटिव वाइब्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स। आपको क्रिकेट मैच और खेलने हैं, आपको ट्रेड कर, देखिए होना जाना कुछ नहीं है। द डिसीजन मेकर्स इन पाकिस्तान, अब ये देखिए नदीम अंजुम साहब के केस के बाद जो आईएसआई चीफ का मामला था, ये बहुत कोशिश करी इमरान खान ने सर, बहुत कोशिश करी, बड़े हाथ पैर मारे, टोने टोट के करवाए सर, टोने टोट के। उन्होंने वो जनरल बाजवा के गुड्डे को लेके उसमें सुइयां चुभवाई और ये सब, अपनी पिंकी पीरनी जो उनकी वाइफ है उनने काफी कुछ टोटके वगैरह करे, जादू टोना करा। एंड में क्या हुआ सर? एंड में वो नदीम अंजुम साहब बन गए, ट्वीट आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि नदीम अंजुम इज दिस थिंग। और नदीम अंजुम की जो अपॉइंटमेंट थी, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहलवाई इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाई। तो इसका मतलब कि जनरल बाजवा ने बोल दिया था उनको कि जनाब आप जितने बड़े जूते हैं आप अपने ही जूते पहनिए, मेरे जूते पहनने की कोशिश मत करिए, आर्मी इज द बॉस इन पाकिस्तान। सर मैं तो मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन मैं डिसएग्री करता हूं सर किसी भी प्रकार। मैं तो इस मैच से भी डिसएग्री करता हूं जो क्रिकेट का मैच हुआ। ये मैंने टेलीविजन पे भी बोला था मैच के 2-3 दिन पहले। अर्नब गोस्वामी की डिबेट हुई थी 9 बजे, मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए सर, कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे रिश्ते भी चाहूं, मैं बोलूं अच्छा ताहिर साहब मेरे बड़े हैं और मैं उनसे अच्छे रिश्ते भी चाहता हूं, लेकिन मैं ताहिर साहब की इज्जत ना करूं और ऐसी हरकतें ताहिर साहब के पीठ पीछे करूं जिससे कि आपकी दिल आजारी हो या आपको नुकसान पहुंचे। तो दोगलापन तो रुकना पड़ेगा सर। और इंसान नहीं झेलते तो मुल्क कैसे झेलेंगे? तो मुझे इसका रीजन बिल्कुल नहीं पता सर कि क्यों ऐसा है, क्यों स्पीकर को बुलाया गया है, इससे क्या हासिल होगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर बात रहती या मेरी अथॉरिटी रहती तो मैं आपको मुहावरतन नहीं बोल रहा, मैं सच में 1000 फुट लंबी दीवार बनाता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और मैं ये कहता कि हवा भी ना बहे बीच में, परिंदे भी ना उड़े। अगर ऊपर से 1000 फुट से ऊपर को परिंदा उड़ गया तो उड़ गया, न जानवर आए ना इंसान आए न एक दूसरे को देख पाए, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं सर। ये हम लोग नेवर चेंज नहीं कर सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, दकियानुसी बातें हैं। मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। वी डोंट नीड पाकिस्तान एट ऑल। हमें पाकिस्तान की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान इन एनी मैनर सर। हमें वी विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट, हम बुरा नहीं चाहते पाकिस्तान का, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और हो सकता है मैं बड़ा खुश रहूंगा अगर पाकिस्तान ये कहते कि हमें भी भारत की जरूरत नहीं है। इस चीज को खत्म करें सर। ये पता नहीं क्यों पाल रखा है कि अमन की आशा, ऑल दैट नॉनसेंस सर। आई डोंट बिलीव इन इट। मैं इस सब चीजों पर विश्वास नहीं करता और मुझे नहीं पता स्पीकर को क्यों बुलाया और वहां के एनएसए को क्यों बुलाया, क्या इन्विटेशन था, आई एम नॉट अवेयर। बट येस, एट माई ओन पर्सनल लेवल आई डिसएग्री विद इट। आई फॉलो द 1000 फुट हाई वॉल थ्योरी ऑफ माइंड सर। इंडिया में भी सर कुछ ऐसे लोग हैं, वो पता नहीं एक पता नहीं क्या है, एक मुहावरा सा बोलते हैं सर यहाँ पे जो पुराने लोग जो है ना कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। सर ये मैंने भी सुना है सर किसी से, मुझे तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया कि जिसने लाहौर नहीं देखा और जिसने नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, और जिसने गाजियाबाद नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये तो सर ये दिस इज यूजलेस रोमांटिसिज्म सर। इसका कोई वो थोड़ा ऐसा होगा सर। लाहौर जरूर खूबसूरत होगा, मैं मना नहीं कर रहा सर, लाहौर खूबसूरत होगा। मेरी आंखों से दिल्ली खूबसूरत है, मेरी आंखों में लखनऊ खूबसूरत है। अब मैं बोलूं जिनने लखनऊ नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा जिनने तमिलनाडु नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो ये सब ये फालतू की चीजें हैं सर। ऑल दिस इमोशनल थिंग्स आई डोंट बिलीव इन। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। हम धंधे पानी के लोग हैं सर, हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। पाकिस्तान के अपने दोस्त हैं, पाकिस्तान की अपनी जिंदगी है, वी विश देम ऑल द बेस्ट। हम बुरा नहीं चाहते पाकिस्तान का, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ सर। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है, इसके पीछे क्या सोच है सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल एज एन इंडियन, एज एन इंडिविजुअल, हो सकता है सर क्योंकि मुझसे बड़े इल्म वाले, बड़े शऊर वाले वहां पे बैठे हैं, जिनको तरीके पता हैं, जिनको नॉलेज है, मुझसे 1000 गुना ज्यादा नॉलेज है। मैं तो छोटा आदमी हूँ सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जितना मेरा दिमाग चलता है, जितना मेरा दिल कहता है, मैं तो एक ही बात ही कहता हूँ कि सब रिलेशनशिप जितनी ना के बराबर हो उतना ही अच्छा, क्योंकि सर हमें इससे कभी कुछ मिला नहीं है। 1947-48 में सर गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ किया कि पाकिस्तान के हक का पैसा है जो इंडिया ने रोक दिया था, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। राइट सर। वो 50-60 करोड़ कितना उस जमाने में बहुत होता था सर, वो पाकिस्तान को दिया था, गांधी जी ने दिलवाया था। जबकि गांधी जी का कोई मोहम्मद अली जिन्ना की तरह गांधी जी का कोई ऑफिस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ही हेल्ड नो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ही जस्ट हैड मॉरल अथॉरिटी सर। तो उन्होंने बोला और इंडियन गवर्नमेंट ने
पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान ने पैसा लिया और 8-9 हफ्ते के बाद इंडिया पे अटैक कर दिया सर। ये बात सिर्फ ये नहीं है सर कि अटल बिहारी वाजपेयी मेराने पाकिस्तान गए और यहाँ पे कारगिल हो गया, या मोदी जी वहां पे गए तो पुलवामा हो गया। बात ये नहीं है सर। दिस गोज टू द वेरी, दगा करना मैं कहना नहीं चाहता, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट है, मैं लोगों को, जो पाकिस्तानी आवाम है, मैं उनको दोषी नहीं मानता इसमें, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं सर, फिर उनका उनका क्या है सर, यू कैन नॉट ब्लेम द पीपल। पर धोखा करना पाकिस्तानी सरकार की, पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, सर इनकी नसों में सन चुका है ये, इट इज मिक्स्ड इन देयर ब्लड। ये आपने सुना होगा सर, गांधी जी ने पैसा दिलवाया था, इन्होंने सब कुछ करा सर, सब कुछ फैसिलिटेट करा जितना कर सकते थे, क्योंकि भारत के पास भी नहीं था सर उस वक्त कुछ ऐसा ज्यादा। इन्होंने फिर अटैक कर दिया सर, इन्होंने 1965 पे फिर अटैक करा सर, अखनूर पे चढ़ दौड़े। आप अयूब खान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसमें ये सब, और ये कहते हैं नहीं हमने नहीं अटैक करा, इंडिया ने अटैक करा। ये खुद की किताबें नहीं पढ़ते, पढ़ने लिखने का रिवाज तो रहा नहीं पाकिस्तान में। ये खुद के जर्नलों ने जो डींगे आंकी हैं वो नहीं पढ़ते, परवेज मुशर्रफ ने जो डींगे आंकी हैं वो नहीं पढ़ते, ये खुद के लोग जो कबूल करते हैं वो नहीं पढ़ते, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। तो ये सब चीजें हैं सर। तो हमें तो पाकिस्तान से सर आज तक कुछ भला मिला नहीं, हमारा भला कुछ हुआ नहीं, ना हमारे देश का भला हुआ, ना हम कुछ चाहते हैं कि भला हो इन फ्यूचर। सो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सरकार ठीक है, जो सरकार कर रही है। मेरा अपना ये मानना है सर कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जब मैं कहता हूं समझ नहीं आती, मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं अग्री नहीं करता। दैट इज व्हाट आई मीन बाय समझ नहीं आती सर। सर पाकिस्तान ने ऐसा छोड़ा ही नहीं। देखिए सर, जो दोगला व्यवहार होता है ना किसी का भी, लोग पहचान जाते हैं। वो किसी बड़े मशहूर इंसान ने कहा था कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सर ये पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी है, और अरबों को चूना लगाया सर, चीनियों को चूना लगाया, अमेरिकों को बहुत चूना लगाया, पूरे चूने की दुकान लगा दी अमेरिकन को। तो ये सब इन्होंने करा है सर पाकिस्तानियों ने। नाउ दी चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। अब लोग इनसे सवालों के जवाब मांग रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। अब आप देखिए ना, ये कश्मीर का सपोर्ट चाहते हैं अरब कंट्रीज से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है OIC, जिसमें 57-58 मुसलमान मुल्क हैं। उनके लीडर कौन है सर? OIC फंड कौन करता है? अरब तो फंड करते हैं सर, पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है फंड करने के लिए। पैसा कौन देता है? ये ऑयल मनी है सर। जो OIC के ऑफिस, उनके जो एहलकार हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, जो पूरा एक बिल्डिंग है, वो कौन करता है सर? दैट इज ओनली दीज पीपल ना सर। ये अरब्स तो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या इनको क्या लगता है कि सिर्फ UAE इन्वेस्ट करेगा, सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट नहीं करेगा? क्या वहां पे इजराइल नहीं आएगा कश्मीर में, या ये सब लोग नहीं आएंगे? पूरी दुनिया इन्वेस्ट करेगी कश्मीर में सर। तो आलम इजराइल को हटा दीजिए, वो तो यहूदियों का मुल्क है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि आलम इस्लाम के जो लीडर्स हैं, दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग हियर सर, दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। तो कश्मीर जो पाकिस्तान चाह रहा था कि मुसलमान मुल्क कश्मीर में सपोर्ट करें हमको, या हमारा मौकफ, या हमारा, यानी कि मेरा कहने का मुराद है कि जो पाकिस्तान का जो मौकफ है, जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उसको मुसलमान मुल्क सपोर्ट करें, तो कर दिया उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर दी। ये उनका सपोर्ट था नैरेटिव का। अब पाकिस्तान देख ले कि उसके पास कौन से दोस्त हैं। चाइना ने मना कर दिया सर। चाइना कहता है कि दासू डैम पे अगर काम शुरू करना है, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया सर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि अगर दासू डैम पे वो करना है तो पहले वो $38 मिलियन दीजिए आप। तो पाकिस्तान को $38 मिलियन। एक और चीज सर, इनको ये पाकिस्तानियों को ना ये समझ में नहीं आता, UAE का वो जो क्वाड जैसा बन रहा है, वो तो अलग चीज है सर, जिसमें अमेरिका भी है और इजराइल भी है, UAE भी है, वो तो अलग चीज है सर, इंडिया वगैरह। बट लुक एट इट सर, अभी हाल ही में जो UAE का एयरफोर्स का चीफ है, ही वॉज इन्वाइटेड बाय इजराइल। एयरफोर्स का, UAE का एयरफोर्स का चीफ, ही वॉज इन्वाइटेड बाय इजराइल, और इजराइल ने पूरा अपना एयरफोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन UAE के एयर चीफ के सामने दिया। मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर है वो, उसके सामने उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो आप ये समझ सकते हैं इस वक्त कि दुनिया किस तरफ से चल रही है। और पाकिस्तान अभी भी वही कह रहा है कि क्रिकेट में जीत आलम इस्लाम की जीता। वही सर, वही अपने लाल हवेली के आसपास के वो लोग जो नान छोले बेचने वाले, उन्हीं को इम्प्रेस करने में लगे हुए। दुनिया बिल्कुल सर 360 डिग्रीज गोल घूम के वापस उसी पोजीशन में आ गई। रोज दुनिया बार बार घूम रही है, दुनिया चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिक रिलेशन जो हो रहे हैं वो लोगों के चेंज हो रहे हैं सर। एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज चेंज सर। जो इकोनॉमी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बाजवा साहब, मुझे लगता है जनरल बाजवा थोड़े सियाने हैं। उन्होंने पिछले साल एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी, पर अकलमंदी की बात तो इमरान खान को समझ में नहीं आती ना। उन्होंने बोला कि इट इज टाइम टू लुक एट जियो इकोनॉमिक्स, नॉट जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी।
टाइम टू लुक एट जियो इकोनॉमिक्स। ये बड़ी पते की बात बोली थी जनरल बाजवा ने, लेकिन हो सकता इमरान खान को जनरल बाजवा की कोई बात समझ में नहीं आती, तो फिर वो वही काम करने लग गया और टोना टोटके वाले। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर कि पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स सर। और पाकिस्तान को दोस्त चाहिए क्यों? कश्मीर बोलने के लिए या पैसा देने के लिए? और तीसरा काम तो है नहीं सर। कश्मीर कौन बोलेगा सर? जिन्होंने कश्मीर बोलना था वो तो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी किसी से भी सर XYZ कोई भी कंट्री हो, अफ्रीका की छोटी सी कंट्री हो, वहां पे उससे बुलवा देंगे UN में और फिर डॉन न्यूज में फ्रंट पेज पे छप जाएगा और पाकिस्तानी मीडिया की ये कंट्री जिसका किसी ने नाम नहीं सुना उसने कश्मीर बोल दिया। बस ये इनके रह गए सर। बाकी तो अब देखिए सर, ये पूरी मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये ब्लैक डे, कश्मीर ब्लैक डे की प्लानिंग करी सर, है ना सर? कश्मीर ब्लैक डे की प्लानिंग क्या हुआ उसका सर? और उसका होना क्या है? आप करते रहो ब्लैक डे, पैसा खर्च करते रहो, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया को जो ये ब्लैक डे मना रहे हैं सर, एम्बेसीज में चिट्ठी लिखी, थोड़े बहुत मार्चेस वार्चेस यहाँ वहां, फिर क्या हुआ? पीपल आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर सर, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। टेस्ला कह रही है कि हम कार की फैक्ट्री इंडिया में खोलेंगे सर। सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की फैक्ट्री इंडिया में सर, दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री ये नोएडा में ही है सर उसकी। अब आप लगा लीजिए सर कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं सर। यहाँ पे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम सेटअप करने की बात हो रही है जनरल एटॉमिक्स की। वो ड्रोन जो पाकिस्तान की फिजाए से उड़ के पाकिस्तान की हवाई हदूद को लांग के अफगानिस्तान में जाके ड्रोन स्ट्राइक करते हैं सर, वो ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि वो विवेक है सर, वो इंडियन ही है सर, वो विवेक लाल उसका नाम है, वो CEO है जनरल एटॉमिक्स का। तो ये सब चीजें दुनिया में हो रही हैं, इंडिया अपनी स्पीड पे चल रहा है और पाकिस्तान वही सर, वो उनका ना वो रावलपिंडी, लाहौर, वो वाला एरिया जिसमें लोगों को वो इम्प्रेस करना, सड़क गली मोहल्ले के लौंडे लफाड़ों को एक स्पीच दे दी, उन लोगों ने बोला वाह इमरान खान वाह, वो उसी में है सर, उसकी सियासत उसी में महदूद है। वो उसको ही इज नॉट बीन एबल टू थिंक वेरी मच सर। सो आई डोंट थिंक ही हैज एनी फ्रेंड्स एट ऑल। इमरान खान के तो कोई दोस्त है ही नहीं। आपने ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो उनको याद दिलाना पड़ता था। जब उन्होंने समुद्र पार करा था तो उनको याद दिलाया था कि आप हनुमान हैं, आप पवन पुत्र हैं, आप कर सकते हैं, तब उन्होंने करा। वो होता है। तो इंडिया भी वैसी है सर। इंडिया को ये एहसास दिलाया है इंडिया की लीडरशिप ने कि यू कैन डू इट, और हमने कर दिया। एंड दुनिया ने इसको एक्सेप्ट करा सर। वो अमेरिका की शिप का जो मामला था, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये बात कही जाती है, बिकॉज वो अगेन वहां पे पता नहीं एंकर पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं करते, ज्यादा वो जो भी लिख देता है टेलीप्रॉम्प्टर में वो पढ़ के बता देते हैं सर कि इंडिया बगल बच्चा बन गया अमेरिका का, या फिर इंडिया जो अमेरिका बोलेगा वही इंडिया करेगा, अब तो हम लोग झेल चुके हैं इन द पास्ट, इंडिया हमसे सीखे, हमें गलती इस टाइप की गोलीबाजी हमारे साथ। पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन और भारत का अमेरिका का रिलेशन अलग है सर। हमारी बराबरी का रिलेशन इसलिए क्योंकि जो भी हम अमेरिका से खरीदते हैं सर, पैसे देकर खरीदते हैं। हमें अमेरिका से एड नहीं चाहिए सर, हमें अमेरिका से मदद नहीं चाहिए, हमें अमेरिका से लोन नहीं चाहिए, हम खुद मैनेज कर लेंगे सर। क्या हमारे यहाँ गरीबी है? बिल्कुल है। क्या हमारे यहाँ भुखमरी है? बिल्कुल है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज नहीं है सर, हमारे यहाँ कटोरा नहीं है सर मांगने का। और अगर हमने किसी कंट्री से या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया तो हम समय पर वापस कर देते हैं सूद समेत। इंडिया हैज नेवर डिफॉल्टेड ऑन इट्स लोन सर, है ना, जैसे पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है अपने लोन्स पे। तो हमारे पास कटोरा नहीं है सर। आज भी हिंदुस्तान में गरीबी है, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं सर जो शायद भरपेट खा के नहीं सोते होंगे रात को, लेकिन इंडिया ने कभी भीख नहीं मांगी सर लोगों से ऐसी, और इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी इंडिया की सर, फॉरेन पॉलिसी की इसलिए भी है सर क्योंकि इंडिया ने लेवरेज करना शुरू कर दिया। जैसे कि मलेशिया ने मलेशिया के दिल में कश्मीर की मोहब्बत जागी थी सर, जागी सर, 1 आध महीने के लिए जागी। उसके बाद आज तक वो कश्मीर वहीं पे दफन कर दिया, उसी की छाती में दफन हो गया सर। आज के बाद किसी ने नहीं बोला सर। ये सोचते हैं कि अगर OIC के ट्वीट से ये लोग कश्मीर फतेह कर लेंगे या भारत को नीचे दिखा देंगे तो ट्विटर पे थोड़ा ना ये चीजें होती हैं, ये तो मैदान में होती हैं सर चीजें। तो पाकिस्तान में ये मैं ये पाकिस्तान बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे उन्होंने मोदी जी को गालियां दी सर ट्वीट पे ना, इमरान खान ने 370-35 से हटाने के बाद क्या हुआ? मोदी जी ने क्या करा? मोदी ने जवाब देना ठीक नहीं समझा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे को, अच्छा फिर इमरान खान इतना मतलब पता नहीं बेशरम ठीक वर्ड होगा या बेगैरत कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, आप जिस बंदे को गाली दे रहे हो फिर कह रहे हो ये मेरा फोन भी नहीं उठा रहा।
अभी देखिए वो क्या, किस मुंह से मोदी जी को फोन कर रहा है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसको ये क्या, डजंट ही थिंक, डजंट ही हैव अ माइंड की यार मैं जिस बंदे को गालियां दे रहा हूँ, उसको गालियां निकाल रहा हूँ, मैं उसी को फोन कर रहा हूँ, फिर मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। ये दिस इज, ये तो मैं लॉजिक कभी समझ नहीं पाया। ये दिस मस्ट बी टिपिकल क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी लॉजिक सर। तो मुझे तो समझ में ये बात नहीं आई। खैर कहने की बात ये सर कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यस इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पंच, अ लॉट ऑफ पुल इन फॉरेन अफेयर सर। भारत का बहुत ज्यादा है, और भारत का इसलिए भी है सर क्योंकि भारत देखिए, पाकिस्तानी कहते हैं भारत बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए है। भारत के पास बहुत पैसा है, इसलिए है। भारत की पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए है। पाकिस्तानी अक्सर एक बात भूल जाते हैं सर, भारत की क्रेडिबिलिटी भी बहुत है सर। एक जमाना था जब भारत के पास पैसे नहीं थे सर, एक जमाना था जब हम रूस से हथियार खरीदते थे, हमें रूस को देने के लिए डॉलर नहीं होते थे, हमारे पास डॉलर नहीं थे सर। मैं बात कर रहा हूं 1960 1970 की, 1950 की। रूस से हथियार हम लोग लेते थे, हम लोग गेहूं देते थे, आलू देते थे, हम लोग ये सब चीजें रूस भेजते थे। रूस, हमारे पास नहीं थे पैसे सर, तब भी भारत ने अपना सर नहीं झुकाया, हमारे लोग भूखे मर गए सर। देखिए बात है गैरत, इज्जत, ये सब चीजें मुझे लगता है पाकिस्तान में दे आर स्पोकन एज अ पंच लाइन सर, सुनने में अच्छी लगती हैं। ऑनर सुनने में अच्छा लगता है, दे डोंट प्रैक्टिस इट सर, दे डोंट प्रैक्टिस इट। जब भुट्टो ने बोला कि पाकिस्तान 1000 साल तक घास खाएगा लेकिन एटम बम बना के मानेगा, वो घास किसने खाई सर? भुट्टो ने खाई भुट्टो ने सर, भुट्टो के बच्चों ने खाई घास, या भुट्टो के जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, पोते नाती थे, उन्होंने घास खाई? नहीं, ये तो आम पाकिस्तानी ने घास खाई। क्या नवाज शरीफ ने घास खाई सर, या उसके बच्चों ने घास खाई, या इमरान खान के बच्चे घास खा रहे हैं, या परवेज मुशर्रफ के बच्चे घास खा रहे हैं? घास किसके बच्चे खा रहे हैं सर? आम पाकिस्तानी के बच्चे घास खा रहे हैं। तो ये इज्जत गैरत की बात करते हैं सर, ये सब ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं इज्जत गैरत की, ये सब फालतू की बातें सर। यू हैव टू लिव ऑनर, आपको इज्जत की जिंदगी जीनी पड़ेगी सर, आपको वो इज्जत की जिंदगी निभानी पड़ेगी। जब भूख लगती है ना सर, जब इंसान को भूख लगती है तो आपकी इज्जत बोलती है कि पेट पे पत्थर बांध के सो जाओ लेकिन रोटी मत मांगो। कैन पाकिस्तान डू दैट? इट कैन नॉट डू दैट सर, वो कैरेक्टर नहीं है। आई डोंट मीन द पीपल, व्हेन आई से पाकिस्तान आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो कैरेक्टर नहीं है सर इन लोगों का। तो ट्वीट करके ये कर दिया, ओआईसी से ट्वीट करवा दिया किसी ने, हमें क्या फर्क पड़ रहा है सर? रोज ट्वीट करो, 10 ट्वीट करो, और मुझे भी टैग करो साथ में, मैं भी रीट्वीट करूंगा उसको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर कैश इज किंग, पैसा होना चाहिए सर, रसूख होना चाहिए, आपकी डिप्लोमेसी तगड़ी होनी चाहिए, उससे मुल्कों के मुकद्दर डिसाइड होते हैं सर। ट्विटर पे मुल्कों के मुकद्दर थोड़ा ना डिसाइड होते हैं सर। ये मैं बता रहा हूं, ये सब ना इनके दिमाग में कीड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाइडेन ने कॉल कर दिया फिर क्या होगा? ये इमरान खान पता है क्या है सर, वो टिपिकल जो वो आपके यहाँ पिक्चर नहीं बनती मौला जट नूरी नट टाइप की, ये इस टाइप की ईगो पे ले लेता है हर चीज। ही इज नॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन सर, ठीक है? ये थोड़ा सा अनस्टेबल किस्म का आदमी है इमरान खान। ये कहता है 370 वापस लो, 35 से वापस लो। अगर 370 वापस कभी नहीं होने वाला, लेकिन फर्ज कीजिए सर, मैं हाइपोथेटिकल, अगर वापस लेके फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर मोदी जी ने इसका कॉल उठा लिया फिर क्या होगा? ठीक है, इससे होगा क्या? अगर इंडिया इससे बात कर लेता है पाकिस्तान से, इमरान खान और मोदी जी, फिर क्या होगा सर? ग्राउंड पे कुछ नहीं होना। ये सब अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाइडेन का कॉल आ गया, बाइडेन का कॉल आ गया, जिसको गांव में नहीं कहते छेड़ बन गई किसी की, ये इमरान खान की छेड़ बन गई है सर। ये लोग जो भी आता है फॉरेन जर्नलिस्ट है, खोपड़ी पे टप से मार के इमरान खान के चले जाता है कि खान साहब बाइडेन की कॉल नहीं आई। फिर वो कहता है नो, ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, ही इज अ बिग मैन, ही इज रूलिंग अ बिग कंट्री। वो सब फिर वो दकियानुसी बातें करना शुरू कर देते हैं। बट सर ताहिर साहब आप देखिए ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इससे होगा क्या? अगर मैं कहता हूं, चलिए मैं कहता हूं आज रात को बाइडेन की कॉल आ गई, इमरान खान को कॉल आ गई, फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इमरान खान क्या बोलेगा कि बाइडेन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करा, सर कश्मीर पे एक बयान दे दीजिए और हो सके थोड़े पैसे दे दीजिए। और इमरान खान ने तीसरी बात करनी है क्या? उसने पैसे मांगने हो तो सबसे पैसे मांगता है, जब पैसे नहीं देते वहां से चावल मांग के ले आता है सर। तो उसने तो मांगना है और उसने बोलना है कि कश्मीर के बारे में बोल दो। और अगर जो बाइडेन सर कश्मीर के बारे में बोल भी देता है, मैं कहता हूं कि जो बाइडेन ने कश्मीर के बारे में बोल भी दिया, ट्रंप ने भी तो बोला था सर कश्मीर के बारे में कि मैं कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो करूंगा, इंडिया ने शट अप कॉल दे दिया। इंडिया ने बोला भाई साहब की जरूरत नहीं है, पीछे हटो यहां से। अगर बाइडेन ने कश्मीर भी, मैं कह रहा हूं कॉल से भी आगे चला गया बाइडेन सर, बाइडेन ने कॉल कर दिया, 1 घंटे लंबी बात हो गई, बाइडेन ने बोल दिया इमरान खान तुम मेरे भाई हो, उसने बोल दिया बाइडेन आप मेरे भाई हो, सब कुछ बातें हो गई, जीने मरने की कस्में खा ली, और उसने बोल दिया कि हम पाकिस्तान का कश्मीर पर सपोर्ट करते हैं, फिर क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं।
होना जाना कख नहीं है सर, होना होगा वही जो इंडिया में मोदी जी चाहते हैं, होगा वही। ये जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी इसको अकल ठिकाने आ जाएगी। ये फालतू की चीजें हैं। देखिए साहब, मुझे तो ये एक बात ये समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी सी सेल्फ आइसोलेटिंग की है। पाकिस्तान खुद एक चीज में कदम बढ़ाता है, फंस जाता है, फिर दुनिया से मदद मांगता है कि मुझे निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल तालिबान सर, ठीक है, तालिबान ने बोला सर हम ड्यूरन लाइन नहीं मानते, उन्होंने मुंह पे बोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान को मुंह पे उनके बोल दिया कि साहब आप हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी मत करिए, हमें पसंद नहीं है। उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तालिबान ने बोल दिया कि आपका और टीएलपी का मसला आपस का, आपको ये सॉरी टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, आपका मसला आपस का है, आप आपस में बात करिए, ठीक है सर। लेकिन ये इतने दिलफेक आशिक की तरह तालिबान के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं इनको क्या लग रहा है कि क्या हो जाएगा। या तो इनको लग रहा है कि दुनिया पैसे डाल देगी वहां पे अफगानिस्तान में, थोड़े से हमें भी कमीशन मिल जाएगा 10%, या ये पाकिस्तान का गेम है कि अगर दुनिया कुछ सामान देगी तो पाकिस्तान के थ्रू आएगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते आएगा वो, इसके थ्रू, ओशंस के थ्रू आएगा, सीज के थ्रू आएगा, तो हो सकता है पाकिस्तान को कुछ इसमें, या तो ये इनका गेम है। और मुझे कुछ इनकी बातें सर मुझे समझ में नहीं। जहां तक इंडिया का आपने 1.3 ट्रिलियन का आपने बोला कि देखिए सर, ऐसा इंडिया में कि एक रियलाइजेशन है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। और नितिन गडकरी जी हैं जो कि मिनिस्टर हैं इसके, उन्होंने ये बात भी बोली है कि विद इन 3 years आई विल गिव यू रोड्स दैट राइवल द रोड्स ऑफ अमेरिका, एंड ही इज अ मैन हु कीप्स हिज वर्ड। वो थोड़े से अनकन्वेंशनल टाइप के मंत्री हैं सर, नितिन गडकरी जी। वो कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं, जुगाड़ वुगाड़, वो काम करवा देते हैं, एंड में काम हो जाता है। और सस्ते में टॉप क्लास ग्लोबल क्लास काम करवाने की उनमें महारत है, प्रोजेक्ट्स के आदमी। ये इनफैक्ट ये सब, ये मोदी जी हैं, जो अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, जितने भी हैं, ये सब बेसिकली सर ये प्रोजेक्ट्स के लोग हैं। व्हेन आई से प्रोजेक्ट्स के लोग हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डाल के उनको एग्जीक्यूट करवाना टाइमली फैशन में, बजट के अंदर, इनमें ये लोग 1000 बार कर चुके हैं। मोदी जी 1000 बार गुजरात में कर चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड उनका मॉडल है। आप कोई भी चीज बोलेंगे, आप इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सर, जो साल दर साल डिले हो रहे थे, दे आर गेटिंग कंप्लीटेड विद इन द बजट बिफोर टाइम सर, टॉप क्वालिटी। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रोजेक्ट्स का माइंडसेट है सर इन लोगों का। तो यहाँ पे ये सब चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि अभी और लोग आएंगे। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आपने बोला जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सर, इंडिया की फ्लाइट एमिरेट्स जा रही है सर, ठीक है। क्या पाकिस्तान को लगता है कि एमिरेट्स की फ्लाइट इंडिया नहीं आएगी? व्हेन आई से इंडिया, आई मीन श्रीनगर, मेरा मतलब श्रीनगर से। अभी तो एक हिंदुस्तानी एयरलाइंस शारजा जा रही है, क्या दुबई से श्रीनगर के लिए फ्लाइट नहीं आएगी? एमिरेट्स की और कंट्रीज की, वो तो अभी एक फ्लाइट खोली है सर। कल यहाँ पे लुफ्तांसा की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहाँ पे अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहाँ पे 10 किस्म की और एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड होगी श्रीनगर में। क्यों नहीं होगी सर? क्यों नहीं होगी? दैट इज द वे दे आर डूइंग इट। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक प्लान कश्मीर के लिए बना रखा है। पाकिस्तान फिर ना छोटी छोटी बातें करता है, वहां पे इतने हिंदू हैं, इतने, ये हिंदू मुसलमान में ही रह गए, इसलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया सर। वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहां पे कश्मीरी के पास, सबके पास रोजगार होगा सर, भारत में सबके पास रोजगार होगा, और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां पे देयर विल बी प्रोस्पेरिटी, देयर विल बी प्रोस्पेरिटी इन एवरी टाउन एंड सिटी इन इंडिया। इसके लिए आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये कहानी है 1.3 ट्रिलियन की सर, यही कहानी है। दिस इज द होल थिंग सर। इकोनॉमी अगर आपको सुपरचार्ज करवानी है, अगर आपको इसको 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट आपकी ग्रोथ रेट बनी रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा सर। जो लोग चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, लोगों का वापस आना शुरू हो गया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस सर, एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस।